हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजीली इसको पहचान सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक के बारे में इस टॉपिक में आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक टेबल है जिसमें 1 से 75 75 तक के कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 1 से 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36 और इसी प्रकार 75 का 5 6 2 5। ये सारे स्क्वायर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, 6 का 26, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 है। तो यहाँ पर तक के नंबर्स को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप देखिए इसको। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है। तो यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स को देखें तो 1 यहाँ पर आ रहा है लेकिन 2 कहीं पर नहीं है। पूरे आप इसमें देख लीजिए, इसमें क्या आप पूरी टेबल में देख लीजिए, जो भी स्क्वायर मैंने बनाए हैं यहाँ पर, इन स्क्वायर्स के इकाई में कहीं पर भी 2 नहीं है। तो आप नोट कर सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अगर किसी संख्या के अंत में अगर 2 आ जाएगा तो वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसी प्रकार 3 भी यहाँ पर नहीं है। तो 3 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के अगर इकाई में है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। 4 पूर्ण वर्ग में आती है, 5 भी आती है, 6 भी आती है, 7 देखिए यहाँ पर कहीं नहीं है। इसके अलावा भी आप देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं में कहीं पर भी 7 नहीं है। तो 7 भी एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या के इकाई में होने से वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। उसके बाद 8 भी नहीं है, 8 भी इसी कैटेगरी में आता है। और 9 यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या में है। और 10 का अगर हम 0 ले लें तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या में है। तो ये एक जानकारी थी जो आपको आज की ट्रिक में काम आने वाली है। इसके अलावा जो नंबर्स हमारे बच जाते हैं, यानी कि 1 4 5 6 और 9, ये सारे नंबर और इसके अलावा 0, ये नंबर अगर किसी भी संख्या के इकाई में होते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। आप इजीली पहचान सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या के इकाई में 1 या 9 होता है तो उसका जो वर्ग होता है वो वर्ग की इकाई 1 होती है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, संख्या के इकाई में 1 है तो 1 आ रहा है इकाई में, और 9 है तब भी इकाई में 1 आ रहा है। इसके अलावा 2 या 8 होने पर 4 आ जाता है। देखिए 2 होने पर 4 आ रहा है और 8 होने पर भी 4 आ रहा है इकाई में। उसके बाद है 3 या 7 होने पर 9 आता है। तो 3 देखते हैं, 3 के स्क्वायर 9 है और 7 का स्क्वायर 49 है जिसका इकाई 9 है। फिर आगे देखते हैं 4 या 6 होने पर उसके वर्ग में 6 होता है। 4 या 6 होने पर देखिए 4 पर 16 है यानी कि 6 आ रहा है, और 6 में भी 36 है यानी कि 36, इसका भी इकाई का अंक 6 है। तो यहाँ पर आपका 6 आ रहा है। इसके अलावा अगर 5 की बात करें तो 5 में आपका हमेशा 5 ही आता है। कोई भी 5 से ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 है तो उसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो हमेशा उसके इकाई में 5 ही आता है। इसके अलावा 0 वाले में 0 ही आता है, जैसा कि यहाँ पर टेबल में आपको दिखाया गया है। इसके अलावा जो चीज़ आपने नोट करनी है, वो नोट करने वाली चीज़ें हैं कि यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई किसी संख्या के वर्ग की इकाई में 1 है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 01, 21, 41, 61 या 81 होने चाहिए। इसको हम चेक कर लेते हैं। यानी कि 1 और 9 वाली जो संख्याएं हैं, 1 और 9, जिन संख्याओं के इकाई में 1 और 9 है, उनके उस संख्या के वर्ग की इकाई में 1 होगा, और उस वर्ग के
उस संख्या के वर्ग के अंतिम अंक 2 अंक ये होने चाहिए। आप याद कर लीजिए 1, 21, 41, 61, 81। चलते हैं टेबल में देखते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसके अंत में 1 या 9 हो। तो एक संख्या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ले लिया और एक ले लेता हूँ 9 वाला ले लेता हूँ। ये देखिए 1 है तो 01 आ रहा है और 9 है तो 81 आ रहा है। तो हमने जो याद किया था, अभी हमने जो टेबल में दिया था 1, 21, 41 और उसके बाद हमने 61 और 81 देखा था। इसके अलावा भी और नंबर हम देख सकते हैं। 1 है तो 61 आ रहा है, देखिए लास्ट में। 9 है तो देखिए 21 आ रहा है। तो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 21, 41, 61 और 81। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1 के बाद देखिए 11 नहीं है और 1 के बाद 21 है और 21 के बाद 31 नहीं है, 41 है और 41 के बाद 51 नहीं है, 61 है और 61 के बाद 71 नहीं है, 81 है। यानी कि अगर आप इसको अपोजिट में याद करना चाहें तो 11 और 31 और 51 और 71, अगर किसी संख्या की इकाई में 1 होता है लेकिन अंतिम 2 अंक 11, 31, 51, 71 में से कोई एक होते हैं, तब भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो बहुत ही इजीली आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार 2 और 8, अगर किसी संख्या के अंत में 2 और 8 है, 2 या 8 है, तो उसका पूर्ण वर्ग जब हम बनाएंगे, उस संख्या का वर्ग जब हम बनाएंगे तो वो उसमें इकाई का अंक 4 होगा और अंतिम 2 अंक होंगे 4, 24, 44, 64, 84। 4, 24, 44, 64, 84। आइए चेक करते हैं। 2 और 8 वाले नंबर ले लेते हैं हम। 2 और 8 वाले नंबर देखते हैं। 2 और 8 वाले नंबर कौन से हैं? जैसे एक ये है 2 वाला और 8 वाला। देखिए 44 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था 4, 24, 44 और 64 और 84। और भी कोई नंबर अगर आपको चेक करना है तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। 2 और 8 वाले नंबर के लिए हम चेक कर रहे थे। 2 और 8, देखिए एक 8 वाला नंबर यहाँ पर है, 44 आ रहा है और एक 8 वाला नंबर देखते हैं यहाँ पर है, देखिए 84 आ रहा है। तो जो भी नंबर हैं 4, 24, 44, 64 और 84 इनके अंत में आना चाहिए। इसी प्रकार अगले नंबर की बात करें 3 और 7। 3 और 7 वाले जो नंबर हैं उसके वर्ग की इकाई में होगा 9 और अंतिम संख्याएं होंगी 9, 29, 49, 69 और 89। यानी कि अगर मैं इन दोनों लाइनों में देखूं तो यहाँ पर 14 वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 24 है उसके बाद पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद अगर 34 वाली मिलती है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 44 वाली होगी। 44 के बाद अगले 10 देखते हैं तो 54 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 64 पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद 74 पूर्ण वर्ग नहीं होगी और 84 पूर्ण वर्ग होगी। इसी प्रकार इस लाइन में अगर देखें तो 9 के बाद 19 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 29 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 39 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 49 पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 59, 59 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 69, 69 पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, जबकि 89 वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 79 यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब बात करते हैं 4 और 6। 4 और 6 वाली जो संख्याएं हैं उनके पूर्ण वर्ग, उनकी जो वर्ग होगा उसके इकाई में 6 होगा और जो अंतिम 2 अंक होंगे वो 16, 36, 56, 76 और 96 होंगे। यानी कि 16, देखिए यहाँ पर 01, 04, 09 आ रहा था, लेकिन एक ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो आपको याद करते समय अलग से तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सिंपल है, आपको 1, 21, 41, 61 एक मतलब 10 के गैप में आपको एक छोड़ते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पर वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 6 नहीं होके 16 आना है। 6 नहीं होके सीधे 16 आना है। अब 16 के बाद सीधे आप तैयार कर सकते हैं। 16 के बाद 26 नहीं होगा पूर्ण वर्ग और 36 पूर्ण वर्ग होगा। 36 के बाद 46 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 56 पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा 56 के बाद जो नंबर आएगा हमारा 66 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 76 होगा। इसके अलावा 76 के बाद 86 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जबकि 96 पूर्ण वर्ग होगा। अब बात करते हैं 5 वाले नंबर्स की। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं 4 और 6 का।
एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं 16 से स्टार्ट है हमारा, 16, 36, 46 है। तो कोई भी एक नंबर देखते हैं, 2-4 नंबर देख लेते हैं। 6 वाला नंबर जैसे एक ये है, देखिए 16 है इसके अंतिम 2 अंक। और अगला हम देखते हैं 6 जिसके अंत में है, ये देखते हैं 36 है। और 4 वाला भी देख लेते हैं जिसके अंत में 4 है, ये देखिए 4, ये देखिए 96 है। एक 4 वाला और देख लेते हैं, ये देखिए 36 है। तो जिसके भी जो भी संख्या 4 से जिसके जिस संख्या के इकाई के अंक में 4 या 6 हो, तो उसके संख्या के जो पूर्ण वर्ग होगा, उसके पूर्ण वर्ग के इकाई के 2 अंक हमारे 16, 26, 46 और 46 के बाद 16, 36, 56, 76 और 96 होंगे। अब बात करते हैं संख्या 5 की। जो 5 वाले अंक होते हैं उसके स्क्वायर में हमेशा 5 ही होता है, और अंतिम जो 2 अंक हैं वो 25 होते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो 25 हो सकते हैं, यानी कि आप इसके अलावा जितने भी नंबर हैं आपके 5 से स्टार्ट होने वाले, जो 15 है, 35 है, 45 है, या फिर जो भी नंबर है 5 जिसके उसमें आ रहा है, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया और 95 हो गया। अगर ये अंक हमारे आते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा जीरो की बात करते हैं। जीरो, अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो लगे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आइए अब इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम भी ले लेते हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया था, मैं समझता हूं कि आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को स्टडी कीजिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जिन संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 हो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी जो हमने सीखा उसके आधार पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए 8, 2 आ रहा है, तो हम जानते हैं जिसके इकाई के अंत में 2 होता है वो कभी भी, इकाई में 2 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा 25 है, देखिए 25 वाला भी हमने पढ़ा था कि 25 वाला पूर्ण वर्ग होता है। इसके अलावा 4 वाला हमने पढ़ा था, 4 वाला पूर्ण वर्ग होता है, और 4 वाले में होता है 4, 24 और उसके बाद आपका 44, 44 के बाद 64, इस तरीके के नंबर होते हैं, तो 0-4 वाला पूर्ण वर्ग होता है। और 6 वाली बात करते हैं। देखिए 6 वाले को फिर से चेक कर लेते हैं। 6 वाले में देखिए 56 है, अंत में 56 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। इसके बाद ये हमारा जो है इसके अंत में 2 अंक हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद 6, 8 है, देखिए 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इकाई में अगर 8 होने से पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसके अलावा भी अगर मान लो ये 56 की जगह हमारे पास 66 होता, मान लो 66 होता, तब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता था। इसी प्रकार 14, 4 ये है, इसकी जगह अगर हमारे पास 1 होता, यानी कि 14 होता, तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। 25 की जगह यदि 35 होता तब भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। और इसी प्रकार 68 की जगह अगर हमारे पास 8 की जगह कोई और नंबर होता तो हम इसको फिर विचार कर सकते थे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये कैसे पता लगाते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स पर आप जरूर आंसर को लिखिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।